पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवल पद्मेश का नमस्कार। 6 जून महत्वपूर्ण तिथि है। उस दिन अमावस्या है ज्येष्ठ मास की। वट सावित्री व्रत है और उसी दिन शनि जयंती है। यदि आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव ऋणात्मक है या आपकी प्रचलित या जन्म की राशि कर्क है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ है या मीन है, इन राशियों पर शनि के 7.5 चल रही है। इन्हें शनि देवता की पूजा अवश्य करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्वराय नमः, इस मंत्र से अगर आप जप करते हैं तो शनि देव की जो दृष्टि है वो धनात्मक होगी। आपके बिगड़े हुए कार्य भी संपन्न होंगे, रिश्तों में निकटता आएगी, कार्य क्षेत्र में जो तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं के लिए भी निदान आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ नया करने की, नई फैक्ट्री लगाना है, नई नौकरी की तलाश करना है, उनके लिए भी ये पूजन अच्छा होगा। शनि जयंती आपके लिए कल्याणकारी हो, ये हमारी कामना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, महिलाओं का पर्व। महिलाओं के यूँ तो कई पर्व हैं, लेकिन वट सावित्री और करवा चौथ कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आम भाषा में बरगदाई कहते हैं। इसके पीछे एक कथानक भी है और कथानक महिलाओं को प्रेरणा देने का है कि अगर कोई महिला की संकल्प शक्ति अच्छी है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है और अपने सुहाग की रक्षा भी कर सकती है। ऐसी एक कन्या एक राज परिवार में थी, सावित्री। उसका विवाह तय हुआ। तय होने के बाद में उन्होंने उस युग के महान ज्योतिषाचार्य ऋषि नारद जी को कुंडली विश्लेषण किया तो उन्होंने कहा कि इसका तो सर्प के डसने से मृत्यु होगी और ये ठीक नहीं है, विवाह उचित नहीं है, क्योंकि इसका कुछ दिन में ही इसके पिता का राज सत्ता और ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। किसी भी पिता को जब यह मालूम हो कि होने वाले जहाँ मैं रिश्ता तय कर रहा हूँ इस तरह की स्थिति है तो वो त्याग देगा। लेकिन बेटी के संकल्प ने पिता को झुका दिया। उसने कहा कि मैं हिंदू नारी हूँ, हिंदू कन्या हूँ और पति का एक बार वर्ण करती हूँ। जो मेरे प्रारब्ध में है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं वहीं विवाह करूँगी। विवाह हुआ, चिंता थी और वो समय जो नारद जी ने बताया, वो समय जब आया तो उसके राज सत्ता चली गई। सास ससुर पति के साथ सावित्री जंगल जंगल भटकती रही क्योंकि ये कालखंड तो किसी तरह से काटना है। और वो मृत्यु के देवता, मृत्यु पर नियंत्रण करने वाले यमराज का पूजन करती रही है।
एक दिन आया वो घड़ी जब सर्फ ने उसके पति को डस लिया। वो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके, जहाँ उनका निवास था, जहाँ पूजन करते थे, गोद में लेकर के यमराज को स्मरण करती रही कि नहीं, इनको आप नहीं ले जाएंगे, आपके दूत नहीं ले जाएंगे। यमराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर स्वस्थ हों और उनका जो राज्य है वो उन्हें फिर से प्राप्त हो। फिर वो ले जाने लगे उनके दूत, तो नहीं ले जाएंगे। तो यमराज ने कहा पुत्रवती भव। तो महाराज आप आशीर्वाद दे रहे हैं पुत्रवती होने का, और जिससे पुत्रवती होना है उसको आप ले जाएंगे तो ये कैसे संभव होगा? आपका दिया गया वरदान खाली होगा। और उस चतुराई से उन्होंने सत्यवान को जीवित कर लिया। और सबसे सत्यवान सावित्री की कथा प्रेरणा की कथा है, और एक संदेश देता है कि अगर महिला कन्या में दृढ़ संकल्प है, ईश्वर के प्रति आस्था है, देव के प्रति आस्था है और पति के प्रति 100% ईमानदार है, तो कुछ भी संभव है। तब से आज तक महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। कहते हैं उस दिन यमराज वट वृक्ष में आते हैं। वैसे तो 3 देवों के लिए कहा गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों वट वृक्ष के अलग अलग हिस्से में, और 7 बारों से सुध से परिक्रमा करती है। पूजन की अलग अलग परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार पूजन करते हैं। लेकिन संदेश ये है कि आपको भी सत्वान जैसा व्यक्तित्व बनाना होगा कि आप अपनी पत्नी के प्रति 100% ईमानदार रहें और आपकी पत्नी को सावित्री की तरह से अपने पति के प्रति लगन और विश्वास के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और कम से कम अपने जीवन में 5 वट वृक्ष अवश्य लगाएं, ताकि आने वाले समय में वट वृक्ष के नीचे आपकी बेटी और बेटियां, बहुएं पूजन तो कर सकें। हम इस सप्ताह के बारे में बताएंगे कि सप्ताह के राशिफल में क्या है। 27 से 2 जून के बीच का जो कालखंड है, उसमें 31 को वृष में बुध चला जाएगा और 1 तारीख को मंगल का परिवर्तन हो जाएगा। जो अंगारक योग बना हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी। और 2 तारीख को से यूँ तो 1 से ही मध्य राशि से मंगल मेष में पहुंच जाएगा, अपनी ही राशि में होगा। ये परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन है। मेष राशि के लिए आर्थिक रूप से उत्तम होगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सप्ताह में 5-5 ग्रहों की युतियाँ व्यवसायिक लाभ देंगी। धनेश कीर्ति और 1 जून को देश के लोकतंत्र का महापर्व का अंतिम चरण भी समाप्त होगा, जिसके परिणामों की प्रतीक्षा आप सबको होगी। लेकिन ये 5 ग्रहों की युति बड़ी महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी दल को
मार्जिन सीटें मिलें और वो जोड़ तोड़ करके सरकार बने। जो सरकार बनेगी स्थिर सरकार ही बनने की योग बन रहा है, ये 5 ग्रह संकेत दे रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टि से में इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में प्रगति होगी। और 27 को धार्मिक या आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 28-29 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 1-2 स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है। जिसकी वृष राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय होगा। मन में जो अज्ञात भय, मानसिक तनाव, एक प्रकार से मानसिक रोग की जो स्थितियाँ बनती हैं, वृष में खास तौर से बहुत तनाव देता है जो इस कालखंड में चल रहा है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। यद्यप 27 तनावपूर्ण तिथि है, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, तनाव मिलेगा। लेकिन 28-29 कुछ ऐसी तारीख होगी जिसमें प्रियजन भेंट होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यावसायिक सफलता जहाँ मिलेगी वहीं गुरुदेव या पिता से सहयोग भी मिल सकता है। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। चोट लगने की या अग्नि दुर्घटना या गर्मी के ताप से आप प्रभावित सकती हैं, तो गर्मी से ज़रूर बचें। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है। बुध का परिवर्तन वृष में और चंद्रमा भी आएगा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से मौसम के रोग के प्रति, गर्मी के प्रति सचेत रहें। लेकिन दक्षिण के क्षेत्र में जहाँ मतलब दक्षिणी भारत में वर्षा की भी संभावना है। इन दिनों में, इस सप्ताह में कहीं कहीं बूंदाबांदी और कुछ अच्छा होने की भी अच्छी स्थिति बनेगी। 27 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं 28 और 29 तिथि स्वास्थ्य के लिए कष्टदायी है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में तनाव मिल सकता है। 30-31 को संबंधित अधिकारी, घर के मुखिया या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, उनसे भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 1-2 को महिला अधिकारी का सहयोग, रिश्तों में मजबूती, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। जिनकी कर्क राशि है, व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी व्यस्तता बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक मामले में सुधार होगा, लेकिन रुपए पैसे के मामले में कुछ तनाव बढ़ सकता है। खास तौर से 27 चिंतित होने की तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति पारिवारिक मामलों में भी कहीं न कहीं परेशानी मिल सकती है। और वहीं 28 और 29 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन 30-31 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझने रहेंगे, मन अशांत रहेगा, कुछ पारिवारिक तनाव मिल सकता है। 1-2 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 28-29 स्वास्थ्य के लिए भी कष्टदायी है, विरोधी से भी तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। 30-31 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष लाभदायी होगा। 1-2 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, कर्म क्षेत्र में बाधा भी आ सकती है। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए भी व्यस्तता बढ़ेगी,
मन खिन्न होगा, व्यर्थ की उलझनें बढ़ सकती हैं, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। 27 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, लेकिन कुछ पारिवारिक तनाव भी रहेगा, मन खिन्न रह सकता है। वहीं 28 और 29 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में या कोई नया कार्य क्षेत्र तय करने के लिए, नए अनुबंध करने के लिए भी कार्य उत्तम है। और 30-31 को मन खिन्न रह सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 1-2 को पारिवारिक जीवन सुख में होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन भौतिक मामलों में कुछ न कुछ तनाव मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन मन खाली रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, प्रतीक्षा रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, अपनों से मिलने की एक चाहत कहीं न कहीं मन को कचोटती रहेगी। 28-29 को प्रियजन भेंट होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 30-31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, लेकिन 1-2 को तनाव मिल सकता है। रक्तचाप के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, प्रियजन कष्ट मिल सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यप आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रहा है, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लाभ के लिए, लाभ देने के लिए खड़ा हुआ है। 27 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, लोकप्रियता में वृद्धि होगी और 28-29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेंगे। 30-31 को बनाई हुई योजना को सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 1-2 को उत्साह में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, मकान निर्माण के क्षेत्र में या नई फैक्ट्री लगाने के क्षेत्र में, कुछ भी नया करने की दिशा में आपका जो प्रयास चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। 27 महत्वपूर्ण तिथि है। मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है, दबाव बनेगा आर्थिक, लेकिन 28 और 29 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्ते सुधार होंगे, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, चल या अचल संपत्ति का भी प्रयास सार्थक होगा। जिनकी राशि मकर है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य प्रभावी होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता आएगी। 27 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगी और 28-29 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मन खिन्न हो सकता है। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। 1-2 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी आपके लिए सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऋण में यदि आपने ऋण ले रखा है तो उसमें भी कमी आएगी, कहीं न कहीं बनाई हुई योजना को सफलता मिलेगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा, धार्मिक प्रयास सार्थक होगा। 27 को देव दर्शन या परिजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 28-29 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन थकान बहुत होगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 1-2 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मीन राशि है पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक प्रयास
सार्थक होगा। 27 को किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा या घर की महिला मुखिया का भी सहयोग मिलेगा। 28-29 को संतान की प्रतीक्षा, संतान के संबंध में सुखद समाचार, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 30-31 तनावपूर्ण तिथियाँ, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, मन शांत रहेगा। 1-2 को संतान से भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उत्साहपूर्वक सप्ताह होगा। आप सबके लिए बहुत उत्तम है। शनि की दृष्टि में विष और अमृत है, लेकिन शनि को उनकी पत्नी ने श्रापित कर दिया था। इस कारण से शनि की जिस पर भी सीधी दृष्टि पड़ती है उस पर नुकसान होता है। उसको कहीं न कहीं आप अगर शनि के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सीधे सीधे दर्शन मत करिए, तिरछे होकर के दर्शन करिए। नमस्कार।